देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री तीरथ ने अधिकारियों के साथ की प्रेस वार्ता, विकास की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। कहा, संक्रमित होने के बाद भी कर रहा हूं काम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, पद से हटने का नहीं समझ पा रहा हूं, कारण हो सकता है कुछ लोगों को बहुत कष्ट हुआ हो। विकासनगर में किसान महापंचायत का किया गया आयोजन, राकेश टिकैत ने किसानों को किया संबोधित, फूल मालाओं के साथ हुआ स्वागत। किसानों के भारत बंद का उत्तराखंड में दिखा मिला जुला असर, कहीं दुकानें रहीं बंद तो कहीं दिखी खुली। जनपद के कई जिलों में निकाली गई विरोध रैली। श्रीनगर में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को मिली सौगात, डिजिटल एक्सरे मशीन का हुआ लोकार्पण, डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। रानीखेत में होली को लेकर कोतवाली में बैठक आयोजित, होली को शांतिपूर्वक मनाने के दिए निर्देश, हुड़दंगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेशन में है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विकास की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस वार्ता करते हुए बताया, प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रभावी रणनीति के तहत कार्य कर रही है और मैं भी कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वर्चुअल काम कर रहा हूं। साथ ही सीएम ने जनता से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए कहा, कुंभ में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा, इसके लिए प्रदेश के बॉर्डर पर चेकिंग कराई जा रही है। पत्रकार बंधुओं का खबर विकासनगर से है, जहां किसान नेता के नाम से मशहूर और अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहने वाले राकेश टिकैत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका एक बयान तिरंगे और धर्म ध्वज को लेकर एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो किसी से फोन पर बात करते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हो गए हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ एमएसपी और किसान बिल को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही इस वीडियो में किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी के लाल किले पर हुए बवाल और खालसा पंथ के झंडा लगाए जाने पर सवाल खड़े करते हुए दिखे। आपको बता दें कि इस फोन पर बात कर रहे थे। बात के दौरान मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट पर भगवा झंडा लगाए जाने पर सवाल किया और संसद भवन पर भी झंडा लगाए जाने की आशंका व्यक्त की। खुल जाएगा, क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट में वही भाव तय होता है, वही बिक जाएगा। जो एमएसपी है, प्रधानमंत्री भी कह रहे कि एमएसपी है, थी रहेगी, तो वहाँ अंदर हाउस में लोग बैठे रहेंगे, बाहर एक काउंटर खुल जाएगा, जो कोई अनाज अपना लेकर जाएगा उसी रेट पर बिक जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? ये तो कहानी के पार्लियामेंट में नहीं बिक सकता। हाँ, मगर क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत है वहां पे बेचने में? भाई एक काउंटर ही तो खुलना है, अडानी का काउंटर खुल जाएगा एक वहां पे, और वहां पे जो भी लोग आएगा एक कांटा लगा तो जितना भी आया उस रेट में बिक जाएगा। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में कल सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। वहीं उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उपचुनाव समिति में कैलाश शर्मा, अजय भट्ट, धन सिंह रावत, रशपाल आर्य, सुरेश भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्राम चौकीदारों को 2000 का मानदेय दिया जाएगा, 1200 बढ़ाकर 2000 मानदेय किया गया है। माननीय श्री मदन कौशिक जी और उनके दाई और हमारे खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के देहांत के बाद खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी ने इसके लिए जोरों से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे चुनाव के कार्यक्रम को देखेगी। सल्ट विधानसभा उपचुनाव समिति में कैलाश शर्मा, अजय भट्ट, धन सिंह रावत, यशपाल आर, सुरेश भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि सल्ट विधानसभा में बीजेपी सरकार ने विकास के बहुत काम किए हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि सल्ट उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। कल से हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और 3 राज्यों के आप प्रभारी हैं। इससे अलग महिला मोर्चे के
देश भर का काम आप भी देखते हैं। कल हमारे मध्य में आए थे। कल हम लोगों ने सल्ट को लेकर एक बड़ी बैठक की है। परंतु मुझे बड़ी खुशी हुई रात को हमने जो बैठकें की हैं उस बैठकों में अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन कौशिक जी ने जो इस कार्यकाल के अंदर जो अभी शुरू हुआ है, बंशीधर भगत जी ने जितनी मेहनत की थी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साहवर्धन किया है। और उसके बाद आगामी योजनाएं ली जाएगी। जो एक दिन की चिंतन बैठक दी हुई है, आपको जानकारी भी है, वो हम जल्दी ही करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए दल के प्रत्याशी की घोषणा की गई। मनमोहन उपाध्याय को विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना गया। वहीं केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार बड़ोई का कहना है कि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए और इतने वर्षों से पहाड़ और सल्ट विधानसभा के लिए कोई भी विकास नहीं किया, ना ही भाजपा ने और ना ही कांग्रेस ने। दोनों ने दल ने कभी भी अपनी पार्टी की तरफ से केंद्रित नहीं रहे। इस बार यूकेडी वहाँ जबरदस्त तरीके से लड़ रही है और पूरी जनता चाहती है कि एक तीसरी ताकत जो है यूकेडी के नाम से वो यहाँ पर आए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 साल में वहाँ कोई काम नहीं कर पाए। 20 साल 10 साल एक विधायक रहे, 10 साल दूसरे विधायक रहे, उनने अपना विकास तो जरूर किया लेकिन पहाड़ का विकास नहीं किया। मैं परसों भी वहाँ घूम के आया, पूरे इलाके में 2 बार अभी मैं पूरे विधानसभा का निरीक्षण करके वहाँ लोगों से मिला हूँ, लेकिन जितनी परेशानी वहाँ लोगों को है मैं समझता हूँ कि उतनी परेशानी और कोई जगह नहीं होगी। तो चूँकि विधानसभा सल्ट में जो पूर्व प्रत्याशी रहे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो चाहे वो भाजपा के रहे हो, उनने अपने विकास किया। सब विकास के लिए आप देख लेंगे, उनके रिकॉर्ड देख लें कितना ही विकास किया, लेकिन पहाड़ के लिए हमारे सल्ट विधानसभा के लिए उनने कोई काम नहीं किया। हम इस बार बड़े मजबूती के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है उसको आप विजय बनाएं और हम एक नई दिशा, एक नई सोच वहाँ विधानसभा में देंगे। खबर देहरादून से है। हेलीकॉप्टर विवाद और गार्ड ऑफ ऑनर के मामले में उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माफी मांग ली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल मामले में किरकिरी होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने गलती मानते हुए कहा कि यात्रा को खर्च बीजेपी संगठन देगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मदन कौशिक ने कहा कि ऐसे ही उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा के साथ भी हुआ। वो भी मंत्री के साथ नैनीताल गई थी, लेकिन वहां से अचानक उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में आना पड़ा। समय के अभाव में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दोनों ही मामलों में माफी मांगते हुए कहा कि दोनों यात्राओं का खर्च संगठन देगा। पिछले दिनों 2 घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटी हैं। एक घटना यह घटी कि मुझे वहां जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था, अचानक ही वो बाई कार चले गए और मुझे चूंकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलंब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहां गया। इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में नियमित जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी तकरार, कहीं रोकी ट्रेन, कहीं ट्रैक पर किसान। भारत बंद होने से मानेगी सरकार? राज्यों में भारत बंद कितना असरदार? भारत बंद कितना बंद? आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। संन्यास परंपरा के श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कड़ा फैसला लिया। बैठक में ऐलान किया गया कि अखाड़े के जो भी संत घर परिवार से रिश्ते रखे हुए हैं या फिर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए अखाड़े से बाहर किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि संन्यास परंपरा में आने के बाद संत का पुनर्जन्म होता है। संत अपना घर परिवार माता पिता सभी मोहमाया त्याग देता है, इसलिए संत बनने के बाद दोबारा गृहस्थ जीवन में लौटना या फिर घर परिवार व अन्य परिवारजनों से रिश्ता रखना संन्यास परंपरा के खिलाफ है। निरंजनी अखाड़े के सभी संतों ने एकमत से यह फैसला किया। ऐसा करने वाले संतों को जल्द ही अखाड़े से बाहर कर दिया जाएगा। दिनांक 26 मार्च को प्रातः 9 बजे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सभी पंच परमेश्वर और सारे सचिवगण, मैं स्वयं उपस्थित था। हमारे मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे सचिव रविंद्रपुरी जी, सचिव रामचंद्र जी, दिनेश गिरी जी, जो भी महंत काबारी यहाँ रहे उपस्थित रहे, सभी के बीच में यह प्रस्ताव लाया गया। खबर लक्सर से है, जहां हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और धरना प्रदर्शन से लेकर अपने बयानबाजी में माहिर माने जाने वाले कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने लक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा दी है। रस्तोगी का दावा है कि उन्हें राहुल गांधी सहित कई राष्ट्रीय पार्टी स्तर के नेताओं का आशीर्वाद मिल चुका है और वो लक्सर विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। रस्तोगी के इस बयानबाजी से अब जहां कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई है, तो वहीं देहात क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, मेरे राज्य प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, सबका सेवा दल को आशीर्वाद है और निश्चित रूप से मेरे चुनाव लड़ने की तैयारी है। पार्टी का आदेश मिलेगा तो मैं 100% लक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, जैसा कि अन्य राज्यों में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। उसी श्रेणी में मेरा भी नाम है। बाकी पार्टी का जो भी आदेश होगा, मेरे चुनाव लड़ने का एक रीजन है। खबर विकासनगर के हर्बर्टपुर से है, जहां किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान संयुक्त मोर्चा की आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे, जिनका सैकड़ों किसानों ने भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन सहित किसान आंदोलन से जुड़े तमाम नेताओं व किसानों ने भी किसान महापंचायत में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर तीखा आक्रोश प्रकट करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर शाम तक पुलिस हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई ना की गई तो देश भर में भाजपाइयों का बहिष्कार होगा और उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और ना ही सड़क पर चलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि मंडी के बाहर आपको जहां रेट ठीक मिला वहां बेच लो, तो अपनी फसल बेचेगा। ये डीएम के ऑफिस में, एसएसपी के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में और विधानसभा पे। इससे बढ़िया जगह तो ही नहीं गई। राकेश जी, आंदोलन 8 महीने और खींचने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लंबा चलेगा आंदोलन। 8 में सरकार नहीं मानी तो आगे चलेगा। उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या संदेश है? उत्तराखंड की जनता को जोड़ेंगे पूरा, और जो 5 पॉलिसी बताई है ये उत्तराखंड सरकार के लिए है कि इस पर काम करें। जो विलेज टूरिज्म पॉलिसी, उसी से यहाँ की जान बच सकती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर बुलेटिन में। दिनेशपुर में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारत बंद किया गया, जहां सारी दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। बता दें कि किसान संगठनों सहित तमाम पार्टियों ने मिलकर दिनेशपुर बाजार को बंद करवाया। वहीं सब शाम 6 बजे तक दुकानें बंद करवाने की राय दी गई। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष का कहना है कि हमें पहले से सूचना नहीं दी गई। वर्तमान समय में होली का सीजन चल रहा है, इसलिए कुछ व्यापारी इनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दुकानें उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये किसानों के आज 4 महीने लगभग बॉर्डरों में बैठे हुए हो गए हैं और अभी तक जो है भारत सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी है। 4 महीने और लगभग 300 शहीद हो चुके हैं हमारे किसान। उसको आज चौथी वर्षगांठ लगा लो या चौथे महीने की वर्षगांठ लगा लो, उसको मनाते हुए आज हम 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है व्यापारियों का। हमें कोई परेशानी नहीं व्यापारियों से। भारत बंद को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा के दर्जनों किसानों ने कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में आज 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाने के लिए सितारगंज में किसान व कांग्रेसी नेताओं ने शहर में जुलूस निकालकर व्यापारियों से बंद के लिए समर्थन मांगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के मुख्य चौक पर पुलिस भी तैनात रही। साथ ही किसान संयुक्त मोर्चा के किसानों ने अमरिया चौक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया। और हम उस व्यापारी साथी के साथ आज के दिन भी खड़े रहेंगे जो हमारे 4 बजे तक जो है पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है। हम भी व्यापारी हैं, किसान भी हैं, और हमारे व्यापारी और किसान भाइयों का बहुत तालमेल एकता रहती है, आपस में भाईचारा बना रहता है, आपस में लेन देन रहता है। इसीलिए सारे व्यापारी भाई जो है आज किसानों का सहयोग कर रहे हैं और पूर्ण तरह से बाजार बंद रखने का उन्होंने खुद आह्वान कर दिया है कि हमारा 4 बजे तक बाजार बंद रहेगा। इसलिए हम सारे किसान जो है व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। खबर रुद्रपुर से है। कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान किसानों ने बाजार में घूमकर दुकानें बंद करवाईं। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में रैली निकालकर कई दुकानों को बंद कराया और सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए कहा कि जब तक प्रधानमंत्री कृषि कानून को वापस नहीं ले लेते तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। आज इस किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए, तो भारत बंद की आह्वान जो है संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से था। सारी राजमार्ग, रेल और बाजार बंद, आज पूरा देश बंद है। देश का किसान 4 महीने से देश की राजधानी पर बैठा है और आज अन्नदाता को बचाने के लिए हमने आह्वान किया था और अपील की थी सभी व्यापारियों से, ट्रांसपोर्टर से और साथियों से जो श्रमिक संगठन थे कि आप लोग किसानों का साथ दीजिए। भारत बंद को लेकर किसानों ने सीमांत क्षेत्र खटीमा व्यापार मंडल के सहयोग किसान आंदोलन के समर्थन देते हुए बाजार बंद कराया और मुख्य चौक पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर 4 माह से चलाए जा रहे किसानों के आंदोलन पर किसान नेताओं ने अपने विचारों को रखा। ये जो सरकार, मोदी सरकार जो काला कानून लेके आई है, इसके खिलाफ किसान जो है पिछले 4 महीने से, आज उनको पूरे 4 महीने हो गए हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। आज संयुक्त मोर्चे की तरफ से 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी सापेक्ष में आज भारत बंद के लिए सारे किसान सुबह से इकट्ठे शुरू हो गए थे, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे व्यापारियों का, पूरे व्यापार मंडल का और खटीमा के जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो छोटे फड़ व्यापारी हों, दुकानों वाले हों, ठेले वाले हों, जो भी हों, उन सब ने हमारा पूरा सहयोग किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबर नैनीताल से है, जहां बेताल घाट के कटनी गजार के बुजुर्ग ने वीडियो जारी कर बेताल घाट थाने पर वसूली करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस नए नए बहाने बनाकर उसको फोन करती है और परेशान करती है। पीड़ित का आरोप है कि पहले उनको मोटरसाइकिल का चालान बताया गया, जबकि उनके पास मोटरसाइकिल है ही नहीं। तो अब लॉकडाउन का चालान कहकर कोर्ट में आने का एक बिना मुहर लगा पर्चा भिजवा दिया गया। वहीं बेतालघाट पुलिस ने ग्रामीण भी परेशान है और पुलिस पर रतौड़ा स्टोन क्रशर हुई गोलीबारी में शामिल लोगों का पक्ष लेकर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। मेरे को परेशान किया जा रहा है। एक बार इनका फोन आया कि मई जून में बोला मैं थाने से ऐसो बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी श्रीराम कठिन के जैसे मैं बोल रहा हूँ। बोला आपका चालान कटा है। मैंने कहा किस केस में कटा है, क्या गलतियाँ हुई। बोला तुम कहीं झगड़े में खड़े थे। मैंने कहा झगड़ा तो मैं जानता भी नहीं है, पता नहीं क्या है कहाँ है, मेरे को कोई लेना नहीं है। बोला फ़ोन काटने के बाद अगस्त सितंबर में दोबारा फ़ोन फिर आया मेरे पास इनका। पिछले कई वर्षों से खनन माफियाओं के खौफ से पूरी घाटी जो विचलित है, प्रताड़ित है, और उसमें पुलिस द्वारा लगाम नहीं कसे जाने के विरुद्ध ये उपवास था। अभी गत दिनों पिछले हफ्ते ही यहीं पर रतौड़ा गाँव में रतौड़ा के ग्रामीणों पर गोलीबारी कर दी गई खनन माफियाओं द्वारा, और पुलिस उसको हल्के में लेकर छोटी मोटी धाराओं में उनको रफा दफा करके मामले को वहीं ख़त्म कर देती है। पुलिस ये कहती है कि असली बंदूक से डमी गोली चली, और ये बहुत ही हास्यास्पद पुलिस का बयान है। खबर सितारगंज से है। वेतन न मिलने से नाराज विद्युत कर्मियों ने गाबा चौक पर नवोदय बिजली घर में धरना प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। वहीं जानकारी देते हुए विद्युत कर्मियों ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा आउटसोर्स संस्था को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कर्मियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। विद्युत कर्मी बीते 2 माह से वेतन के इंतजार में है। होली के त्योहार को देखते हुए भी विभाग ने वेतन देने की कार्रवाई नहीं की है। हमारी तनख्वाह नहीं आई है फरवरी महीने की, और हम आज 1 दिवस के लिए धरने पे बैठे हैं ताकि हमारी मांग पूरी की जा सके। नहीं मिलता जब तक हम धरने पे बैठेंगे। हमारे 104 लोग हैं और रुद्रपुर के सारे लोग हैं, हर डिवीजन हर उसके सब डिवीजन के। खबर लक्सर से है, जहां 7 दिनों तक बैंक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 2 ही दिन बैंक खुले रहेंगे। इस बीच अगर आप अपना बैंक का कोई काम नहीं निपटा सकते तो सीधा 3 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। 27 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को बैंक की छुट्टी रहेगी। इसके अगले दिन 29 मार्च को होली है, उस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। फिर 30 मार्च और 3 अप्रैल को बैंक में कामकाज होगा। 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन होगा। बैंक अपने अंदरूनी काम निपटाएगा, लेकिन ग्राहकों के लिए बैंक में काम नहीं हो सकेगा। 27 में हमारा सेकेंड सैटरडे का अवकाश रहेगा, और 28 में होली है, और 29 में फाल, और हमारा 30 और 31 में जिला सहकारी बैंक लेन देन करेगा। कुछ बैंक आपके द्वारा बताया गया है कि नहीं करते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला सहकारी बैंक अपने प्रिय ग्राहकों को। खबर श्रीनगर से है, जहां सूबे के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। चिकित्सालय में एक्सरे मशीन लगने से स्थानीय लोगों के साथ साथ चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों के मरीजों को सुविधा मिलेगी। श्रीनगर पहुंचे राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त चिकित्सालय में मशीन का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है। जल्द ही अस्पताल को एक नई एम्बुलेंस व आईसीयू बेड की सौगात भी दी जाएगी, और बेस अस्पताल श्रीकोट में जिन सुविधाओं की कमी है उनकी सूची एमएस से मांगी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। पहले तो मैं श्रीनगर वासियों को बधाई दे रहा हूं कि हमारी सरकार द्वारा 52 बेड का हॉस्पिटल जो है श्रीनगर के लिए समर्पित कर दिया गया है, और आज एक डिजिटल एक्सरे मशीन का मैंने यहाँ पे विधिवत उद्घाटन किया है, और मुझे लगता है कि लाखों मरीजों को इसका अब लाभ मिल जाएगा, चाहे चमोली के मरीज हों, चाहे रुद्रप्रयाग जिले के हों, चाहे टिहरी जिले के हों, चाहे श्रीनगर के हों। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कुछ ही दिनों बाद देवभूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों के कपाट खोलने की विधिवत घोषणा कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 14 मई को अपराह्न अभिजीत मुहूर्त में, यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को
अपराह्न अभिजीत मुहूर्त में श्री केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को प्रातः 5 बजे तथा श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को प्रातः 4:15 धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। बाजपुर पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को युवकों के पास से 1000 रुपए के नकली करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। आपको बता दें कि बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोराहे के समीप कुछ युवक नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर बाजपुर कोतवाली के एसएसआई जसविंदर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापेमारी की, जहां पुलिस को इंतखाब अली और आलमगीर एक कार में बैठे दिखाई दिए। पुलिस द्वारा युवकों की तलाश लेने पर उनके पास से 41,200 रुपए की नकली करेंसी के नोट बरामद हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।